गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आई होप सारे वीडियो को फॉलो करते होंगे। जो भी एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है उसको फॉलो करते होंगे। दोस्तों एनसीईआरटी का बहुत बेसिक तरीका जैसा कि आप लोग देखें कि कितना अच्छा तरीका से आपके पास एनसीईआरटी पहुंच रहा है। जैसे कि आप लोग अभी घराना के टॉपिक में है, 12वां टॉपिक अपना था। 12वां टॉपिक में आपका घराना सारा आ गया, तो उद्भव और विकास ये सारा देख रहे थे। इसमें से हम लोग ये सारा घराना देख रहे हैं। ये ग्वालियर देखे, आगरा देखे और उसको किराना देखे, पटियाला देखे, और आज जो देखने वाले हम लोग जयपुर देखने वाले हैं, रामपुर, भिंडी बाजार, दिल्ली और इंदौर और बनारस, ये सारा घराना हम लोग आज देखने वाले हैं। तो अब पिछला जो देखे थे हम लोग इस तरह से देखे, तो आप लोग शायद देख लिए होंगे वीडियो को और नोट भी बना रहे होंगे, मुझे ये उम्मीद है। ये देख लिए, विशेषता भी देख लिए थे, ये सब विशेषता था हम लोग का। फिर उसके बाद कौन कौन प्रमुख फिर कौन थे, गुलाम रसूल थे जो मूल पुरुष कहा था, नथन पीर बख्श इसके पौत्र थे गुलाम रसूल के, ये सब हम लोग देख लिए थे। कादिर बख्श इसके पुत्र हो गए थे, और नथन पीर बख्श के पोता जो है, मतलब कादिर बख्श और ये पीर बख्श का ये दोनों लड़का हो गया, जो हद्दू हस्सू खां हो गया। ये सारे चीज हम लोग देखे थे। ग्वालियर घराना प्रसिद्ध नाम हम लोग कुमार गांधार, नारायण व्यास, ये ओमकारनाथ ठाकुर, BR देवघर और कुमार। ग्वालियर घराना में बहुत प्रसिद्ध नाम रहा है, और सभी घरानाओं का इन्हें जननी भी कहा जाता है। पलुस्कर जी इसी से, इचलक रंजीकर जी इसी से हो गया। तो ये सारा प्रमुख नाम थे इन्हीं से। फिर आगरा घराना देखे थे। आगरा घराना के संस्थापक किसको देखे? दरबारी हाजी सुजान खान को देखे थे। ठीक है, अकबर के दरबारी देखे थे हाजी सुजान खान को। ठीक है, हाजी सुजान के पुत्र कहा जाता है, परपोत्र जो है घग्गे खुदा बख्श कहा जाता है कि शिक्षा लिया नथन पीर बख्श, जो ग्वालियर घराने के संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगरा घराना देखे। फिर उसके बाद आगरा घराना हो गया था। फिर फयाज खां राज जय जयवंती में मोरे मंदिर अबलो नहीं आए, फयाज खां रचना किया था, वो आगरा घराना के थे। किराना घराना में देखे थे, किराना या किराना भी कहा था। ध्रुपद एवं किराना, ध्रुपद एवं बीनकार उस्ताद बंदे अली खां को कहा जाता है, इसका संस्थापक प्रवर्तक कहा जाता है। और गुलाम तर्की के पौत्र कहा जाता है, और हद्दू खां के दामाद भी कहा जाता है इनको, उस्ताद बंदे अली खां को। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए थे। उसके बाद फिर किराना देख लिए थे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं, जो नहीं देखे वो रिवीजन भी हो गया आप लोग का। जो देख लिए पटियाला घराना देख लिए, फतेह अली का पुत्र सब हो गया था। ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए थे। और जो नहीं देखे हैं वो वीडियो आप पिछला सीरीज से अच्छे से देखिएगा। आज हम लोग जयपुर घराना देखेंगे, और उसके बाद फिर आगे सारा टॉपिक देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों जयपुर घराना को अगर देखें तो जयपुर घराना को कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि आप लोग देखिएगा, अतरौली घराना, जयपुर या अतरौली घराना। उसके बाद या तो अनियारा घराना भी कहा जाता है, इसको अनियारा घराना भी कहा जाता है। उसके बाद अगर देखें अलादिया घराना भी कहा जाता है, अल्लादिया घराना भी कहा जाता है, तो ये जयपुर घराना को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जयपुर घराना को अनियारा घराना, अलादिया घराना भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके प्रवर्तक के रूप में देखे, जयपुर घराना के प्रवर्तक के रूप में देखे तो अल्लादिया घराना के नाम जैसा कि जाना जाता है, तो अल्लादिया खां हो गया। अल्लादिया खां प्रवर्तक अल्लादिया खां हो गया। ठीक है, प्रवर्तक के रूप में हो गया। और इनके पूर्वज जो है ना, मानतोल खां अतरौली में आके बसे थे। इनके पूर्वज मानतोल खां पूर्वज अतरौली में बसे थे, ये याद रखिएगा। और वहीं से इसका नाम पड़ गया, इसलिए नाम इसका पड़ गया अतरौली घराना। ठीक है, अतरौली घराना के दो शाखा थे। अतरौली घराना के, जयपुर अतरौली घराना के अतरौली घराना के दो शाखा थे। एक आपको हो गया मोहल्ला काजिया, ये एनसीईआरटी का है इसलिए इस पर डॉट मत करिएगा। मोहल्ला काजिया, ठीक है। और एक हो गया था आपका मोहल्ला चौधरी मोहल्ला चौधरी। ठीक है, अब देखिएगा इसका प्रवर्तक के रूप में अगर देखे तो मोहल्ला काजिया का प्रवर्तक हो गया, भैया लाल खां हो गया मोहल्ला काजिया का प्रवर्तक लाल खां हो गया। और मोहल्ला चौधरी का अगर देखे तो इसके प्रवर्तक के अगर देखे तो हुसैन खां हो गया। इसका दो भाग में बटा था, हुसैन खां हो गया। तो ये मुख्य रूप से जयपुर अतरौली घराना का ये बातें थी। अब इसकी विशेषता के अगर बारे में देखें
विशेषता अगर देखें तो प्रमुख विशेषता हम लोग भी देख लेते हैं। इसमें कैसा, ये तो ठीक ही है। प्रमुख विशेषता अगर हम लोग देखें, अगर विशेषता देखें तो इसका प्रमुख विशेषता में से आ गया विलंबित ख्याल का लय अति विलंबित नहीं। विलंबित ख्याल का लय, नहीं निकल लग रहा है, यही ठीक था, लय अति विलंबित नहीं। ये बात हम लोग प्रमुख विशेषता के बारे में हम देख रहे हैं। और उसके बाद अगर देखें इसका प्रमुख विशेषता, ठुमरी गायन इन घराने में नहीं गाया जाता था। ठुमरी इस घराना में नहीं गाया जाता था। ये बात को ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। चलिए अब प्रमुख नाम देख लेते हैं। प्रमुख नाम दोस्तों, जयपुर अतरौली घराना जो है ना जयपुर घराना के अगर प्रमुख नाम के विषय में अगर देखें तो हो जाएगा अल्लादिया खां। अल्लादिया खां इसको प्रवर्तक के रूप में ही हो जाएगा। जयपुर अगर प्रवर्तक के रूप में देखें तो अल्लादिया खां हो जाएगा, अल्लादिया खां हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें हम लोग तो किशोरी अमोनकर हो जाएगा। ये जो भी नाम है भैया, तो ये आपका एनसीईआरटी से हो गया। और एनसीईआरटी का जो भी नाम है उसको विशेष ही मानकर चलिएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम आ जाता है, आपको लिखवाने के लिए बहुत 50 नाम लिखवा देगी। लेकिन वैसे एक वीडियो चाह रहे हैं कि सभी घराना का नाम और उसके सिर्फ नाम हो जाएगा, मतलब सिर्फ घराना और कौन घराना से कौन होता है वो आपको दे रहे हैं अभी, वो भी वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का, इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। एक हो गया ये अल्लादिया खां हो गया। दूसरा अगर देखें हम लोग तो हो गया किशोरी अमोनकर हो गया, किशोरी अमोनकर हो गया। उसके बाद अगर देखें तो मंजी खां हो गया, मंजी खां हो गया। उसके बाद मंजी खां हो गया। उसके बाद बुरंजी खां हो गया, बुरंजी खां हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो केसरबाई हो गया, केसर बाई हो गया। उसके बाद अगर थे मंगूबाई हो गया, मंगूबाई हो गया। उसके बाद मंडूबाई, कुर्डीकर है नाम इसका पूरा, कुर्डीकर हो गया। उसके बाद अगर देखें तो मल्लिका अर्जुन हो गया, मल्लिका अर्जुन हो गया, मल्लिका अर्जुन। चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट कितने आदि बना रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और एक सीरीज भी ले आने वाले हम लोग जो ऑनलाइनर रहेगा और एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, इसीलिए तैयारी 3 तैयारी 4 वाला एकदम रेडी रहिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड लाइन बाय लाइन एकदम, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। एक चैप्टर से कम कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन निकाले। 100 क्वेश्चन अगर निकल गया तो उसका तो रग तोड़ देंगे हम, चैप्टर बाय चैप्टर। और ना हमारा जो क्वेश्चन होगा तो 11th और 12th दोनों बेस पर रहेगा। जैसे कि ये नहीं होगा आपका कि 11th का लिए तो सिर्फ 11th को, जो दोनों टॉपिक में आ जाएगा, जो क्वेश्चन निकलेगा उसको निकाल लेंगे। तो ये सीरीज बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग देख रहे हैं, अगला हम लोग क्या हो जाएगा, रामपुर घराना। रामपुर घराना को और कौन सा नाम जाना जाता है, सासवान घराना के नाम से भी जाना जाता है। रामपुर को सासवान घराना के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। रामपुर को सासवान घराना के नाम से भी जाना जाता है, रामपुर और सासवान घराना, ध्यान रखिए, याद रहेगा आपको। चलिए अगर इस घराने के नाम से प्रवर्तक के रूप में देखें, प्रवर्तक के रूप में अगर देखें तो भैया इसका प्रवर्तक कौन हो जाएगा, थोड़ा सा और कम कर लें, इसका प्रवर्तक कौन हो जाएगा भैया, नियामत खां को माना जाता है, जिसको सदारंग भी बोला जाता है, नियामत खां। फिर से याद दिला रहे, एनसीईआरटी का है, इसको डॉट में नहीं लेना है। अगर गलत भी आपको लग रहा है तो प्लीज टेलीग्राम से जुड़िएगा और वहां पर भेजिएगा। भाई आप कहाँ देखिए
गलत और सही में इतना ही फर्क होता है कि आप कहीं और दूसरा चीज़ देखें और हम आपको एनसीईआरटी से बता रहे हैं, तो गलत और सही में इतना ही फर्क होता है। तो बस आप जब वहाँ बताइएगा कि भाई नहीं ये चीज़ गलत है, तो हम बता देंगे आपको, नहीं आप एनसीईआरटी को देखिए, एनसीईआरटी तो बेस्ट है। एनसीईआरटी अगर कोई चैलेंज भी करना है तो आप एनसीईआरटी से ही कीजिएगा, इसीलिए नो डाउट इस पर बिलीव कीजिएगा, ठीक है। नियामत खां, जिसको सदारंग भी बोला जाता है, ये तो याद ही होगा, सदारंग और अदारंग। अदारंग को बोला था फिरोज खां, सदा रंग, ठीक है, सदारंग हो गया। सदारंग या इनके शिष्यों द्वारा भी माना जाता है, ऐसा भी इनके शिष्य, इनके का बिजली तू ढाहतरू, इनके शिष्य द्वारा, ठीक है, ये बात आप लोग देख लिए। उसके बाद अगर इसका मुख्य रूप से देखें, अन्य मतानुसार, देखिए एनसीईआरटी में भी कोई परफेक्ट रूप से क्लियर करके नहीं दिया है, तो बहुत सारे मत उसमें भी है। तो हमको क्या करना, फिर बोलिएगा भैया आपने तो बता रहा है, आपने चलो लिखा दिया, लेकिन हम किसको सही माने। भाई जो भी विवादित क्वेश्चन है आपको दोनों को याद रखना पड़ेगा, समझिए एक क्वेश्चन ज्यादा याद रखना पड़ेगा। तो जो भी विवादित क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप उस सही आंसर लगा दीजिएगा, इसलिए नो डाउट आप दोनों को सही मानिए, ठीक है ना। अब दूसरा मत के अनुसार अगर देखें तो अन्य मतानुसार, अन्य मत किसको माना जाता है पता है, तानसेन के वंशज वजीर खां को माना जाता है। तानसेन के वंशज वजीर खां को माना जाता है। तानसेन के वंशज वजीर खां को माना जाता है। और फिर अगर एनसीईआरटी 11th के अनुसार देखे, ये तो 12th का है, 11th के अनुसार देखे एनसीईआरटी अगर 11th के अनुसार देखे तो उसमें कहा है कि हद्दू के दामाद इनायत हुसैन खां, मतलब हस्सू हद्दू हो गया ना, ये नेमत खां हो गया जिसको हस्सू हद्दू कहते हैं। तो हद्दू के दामाद कौन, हद्दू के दामाद इनायत हुसैन खान को माना जाता है। इनायत खान हुसैन को माना जाता है। हाय क्या हो रहा है आज। इनायत खान हुसैन को प्रवर्तक, ठीक है, ये बात आप लोग देख लिए। उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसा भी माना जाता है कि हद्दू से प्रारंभ होकर और इनायत खां, मुश्ताक खां और फिदा हुसैन खां, हैदर खां, निसार हुसैन खां, इस घराने को ज्यादा मतलब कि रफ्तार दिया। शुरू तो किया इनायत खां, अर्थात हद्दू के क्या बोलते हैं, शुरू किया इनायत खां जो हद्दू के दामाद थे, ठीक है, लेकिन बाद में जो है इन सबों ने योगदान दिया। जिस कौन कौन हो गया, इनायत खां प्रारंभ किया, प्रारंभ इनायत, लेकिन इस रफ्तार दिया, योगदान के अगर विषय में देखें तो कौन कौन योगदान दिया भैया, तो योगदान अगर देखें तो मुश्ताक हुसैन खां हो गया, मुश्ताक हुसैन खां हो गया। उसके बाद अगर देखें तो हो गया आपका फिदा हुसैन हो गया। उसके बाद अगर देखें इसी पेज में उठा लेते हैं ये वाला लाइन को, हैदर खां हो गया। उसके बाद अगर देखें निसार हुसैन खां साहब हो गया, निसार हुसैन खां हो गया, ठीक है, निसार हुसैन खां हो गया। तो ये सबों ने इन घरानों को सवारा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इन सबों ने मिलकर सवारा। लेकिन प्रारंभ कौन किया, इनायत खां, ये भी आपको ध्यान में रखना है, रामपुर सासवान घराना, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम देख लेते हैं विशेषता के विषय में देखें, इसका मुख्य रूप से विशेषता हो गया
इसका मुख्य रूप से अगर विशेषता देखें तो बोलतान पहले बोलतान हुआ करता, ठीक है। देखे अगर तो वैसे विशेषता के विषय में जल्दी ज़्यादा पूछता नहीं है, इसलिए आपको इसको ज़्यादा माइंड में लेकर के नहीं चलना है, क्योंकि विशेषता बहुत कम ही देखा जाता है कि पूछता है। जैसे कि आपको ध्रुपद गाय के रूप में यहाँ आपको ये पूछ लेगा आपको कि अगर ग्वालियर घराना के ध्रुपद गाय के रूप में पूछ लेगा, ठुमरी गायन के रूप में दिल्ली बनाया था, ऐसा ऐसा पूछ लेगा। ये मुख्य रूप से हो गया, लेकिन अधिकतर विशेषता के विषय में पूछता नहीं है, तो इतना आप लोग माइंड मेकअप करके रखिएगा, ठीक है। मेन हो गया इसका घराना के विषय में, प्रवर्तक हो गया, मीन्स की संस्थापना कौन किया, और उसके बाद उसमें कौन कौन प्रमुख कौन कौन हो गया आपका, उसमें कलाकार हो गया, तो इसको मेन रूप से देखता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं इसका विशेषता, फिर भी एक दो देख लेते हैं। जैसे कि देखते हैं, इसमें देखते हैं कि बोल ताने पहले और छोटी ताने फिर बहुत बड़ी लंबी ताने। पहले बोल ताने फिर छोटी ताने, फिर छोटी ताने, क्या हो रहा है, छोटी ताने, फिर बहुत लंबे ताने, फिर बहुत लंबी ताने, बहुत लंबी ताने। तो इस तरह से इसके मुख्य विशेषता के रूप में ये कहा जाए, ठीक है। तीनों सप्तक में गाना, तीनों सप्तक में गायन, ये एक और मुख्य विशेषता हो गया, तीनों सप्तक में गाना, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, तीनों सप्तक में गाना, ठीक है। अगर मुख्य नाम के रूप में देखें, प्रसिद्ध नाम के अगर देखें प्रसिद्ध नाम को, तो इस घराने के प्रसिद्ध नाम में आपको आ जाएगा मुश्ताक हुसैन खां, मुश्ताक हुसैन खां हो गया, मुश्ताक हुसैन खां हो गया। और देखें आप तो इनके शिष्य हो गया, इन्हीं के शिष्य हो गया, कौन कौन पता है आपको, इश्तियाक हुसैन खां, हुसैन खां हो गया। उसके बाद आपको हो गया गुलाम तर्की हो जाएगा, गुलाम तर्की हो गया। उसके बाद अगर देखें तो गुलाम हुसैन खां हो गया, गुलाम हुसैन खां हो गया। उसके बाद अगर देखें तो निसार हुसैन खां हो गया, निसार हुसैन खां हो गया। उसके बाद अगर देखें तो अब इनके शिष्य सरफराज हो गया, इनके शिष्य सरफराज हो गया, ठीक है। ये सब मूल नाम हो गया, ठीक है। फिर रशीद हो गया, रशीद खां, गुलाम मुस्तफ़ा खां, गुलाम मुस्तफ़ा खां हो गया। देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की जो भी बातें हैं उनको थोड़ा सा भी हल्का में नहीं लेना है, इसीलिए कोशिश किए कि जो बेहतर से बेहतर है आप लोग को देने का, ठीक है। तो कोशिश हम कर रहे हैं, बाद बाकी आपके साथ फिर होगा हमारा विकास। चलिए देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं। तो हम लोग का अगला कौन सा है, अगला भिंडी बाजार हो गया। भिंडी बाजार में बहुत मूल नामे है जो उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद देखिए इन भिंडी बाजार के संस्थापक के रूप में दो मत है। एक कहा जाता है प्रवर्तक के रूप में अगर देखें तो इसके दो मत हैं। एक मत है कि उस्ताद दिलावर खां के पुत्र जो है छज्जू खां, नजीर खां, हाजी विलायत खां, ये सारे को माना जाता है संस्थापक। लेकिन एक दूसरा मत है कि उस्ताद अमान अली खां, तो ये अमान अली खां, ठीक है। और ये हो गया आपका एक मत हो गया। लेकिन 12th में जो दिया हुआ है, तो 12th में आपका आ गया अन्य मत जो दिया हुआ है आपका उस्ताद दिलावर खां के पुत्र। तो यहां से देख लीजिए, दिलावर खां के पुत्र हो गया आपको कौन, दिलावर खां के पुत्र छज्जू खां,
छज्जू खां, छज्जू खां हो गया। उसके बाद नजीर खां, नजीर खां। उसके बाद आपको हाजी विलायत हुसैन खां, हाजी विलायत हुसैन खां, हुसैन खां हो गया। उसके बाद अगर देखें तो खादिम हुसैन खां, खादिम हुसैन, खादिम हुसैन। ये सारे को आपको संस्थापक के रूप में माना जाता है। एनसीईआरटी 12th के बारे में देखे तो 12th के बारे में देखे तो ये हो गया एक अलग मत। ठीक है, ये आप लोग देख लिए। और आपको पता है ये अमान अली जो है, अमान अली जो संस्थापक माना जाता है, तो भैया ये अमान अली है कौन? तो अमान अली दोस्तों छज्जू के पुत्र, छज्जू, छज्जू के पुत्र कौन कौन हो गया पता है? फिदा अली खां, फिदा अली खां, और दूसरा हो गया आपको अमान अली खां, अमान अली खां। ये छज्जू के पुत्र हो गए, छज्जू के। ठीक है, ये दोनों आपका इनके पुत्र हो गए। ऐसा कहा जाता है कि अमान अली को इन घराने का प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। ठीक है, एक और बहुत नाम प्रसिद्ध आपका जो हो गया खादिम हुसैन के पुत्र, खादिम हुसैन के पुत्र हो गया कौन पता है? लायक अली खां, लायक अली खां हो गया, लायक अली खां, जिसको चुन्नू खां भी बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेगा आपको, चुन्नू खां। देखिए आप लोगों को नोट बनाने का एक तरीका, देखिए आप लोग इतना विश्वास रखिएगा, कोशिश हम करेंगे पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा एनसीईआरटी करवाएं आपको। तो पूरा करवाएंगे तो नोट बनाने का तरीका बताते हैं, जो हम बोल रहे हैं ना उसी से लिखते चले जाइए, आप लोग नोट बनाते चले जाइए। मीन्स कि क्लास के वे में इसको लीजिए, ऐसा नहीं कि बस हाँ हाँ ठीक है वीडियो देख रहे हैं, ठीक लग रहा है, निक लग रहा है देखने में, या जो भी लग रहा है आप अपने हिसाब से उसको लाइक जो भी कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है देखने में, बस इस हिसाब से मत देखिए इनको ना, क्लास के वे से लीजिए कि हाँ कि भाई क्लास हो रहा है, एक परफेक्ट क्लास है और क्लास हमें करना है, इस वे से लीजिए आप, तो फिर आपका सही हो पाएगा। ठीक है ना, चलिए चलिए हम लोग देखते हैं अगला। अब देखें इन घराने की विशेषता के विषय में अगर देखें, विशेषता अगर देखें भैया, मीड़, मीड़ ज्यादा, मीड़ प्रधान गायकी, मीड़ प्रधान गायकी। देखिए ये घराना एक दो नाम लेकर के बहुत विशेष हो जाता है, जो बहुत ही प्रचलित है, एक दो नाम लेकर के। ठीक है, बंदिश में बोल बनाओ की ताने, यहां से अगर देखें बंदिश में बोल बनाओ की ताने हो गया। ठीक है, ये बातें हो गया आपका। ठीक, उसके बाद हो गया आपका उसके बाद हो गया बल पेच की ताने, बल पेच की ताने, बल पेच की ताने हो गया। उसके बाद हम लोग का हो गया झटके की ताने, गमक का, झटके की तान, गमक का प्रयोग, झटके की ताने हो गया, और गमक का प्रयोग, गमक का प्रयोग हो गया। ये सारा हम लोग देख लिए। अब इनका अगर मूल नाम के विषय में अगर देखें तो एक और पेज ले ही लेते हैं, पेज तो नहीं होगा, दिल्ली घराना आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट घराना आ जाएगा। अगर मूल नाम के विषय में देखें, प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार अगर देखें तो दोस्तों इसमें से जो प्रमुख कलाकार है अंजनी बाई, अंजनी बाई हो गई, अंजनी बाई हो गई। उसके बाद दूसरा नाम आपको मालपेकर हो गया, मालपेकर हो गया। तीसरा नाम आपका मियाँ जान खान हो गया, मियाँ जान खां, मियाँ जान खां हो गया। उसके बाद दिल्ली के संवन खां,
अगला नाम था चौथा, दिल्ली के संवन खां हो गया। और जो प्रमुख नाम आपको ये घराना इसके लिए ही विशेषता अगर हो गया तो हम अगर कहें तो लता दीदी अपना होगी, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर कर। नाम अच्छा से नहीं लिखा पाया, लता मंगेशकर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए, ये दिल्ली घराना काफ़ी इनफ है, इतना आपके लिए इतना इनफ है। अब चलते हैं जो एक प्रमुख घराना है आपका आ गया भैया दिल्ली घराना। दिल्ली घराना दोस्तों, इसके संस्थापक के रूप में अगर देखें, स्थापक देखें तो कौन हो जाएगा भैया, कौन हो जाएगा? अचपल खां को माना जाता है। अचपल खां को संस्थापक के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर संस्थापक के रूप में अचपल खां को माना जाता है, शिष्य इनके तानरस खां हो गए, तो ऐसा कहा जाता है कि इसका योगदान जो तानरस खां का भी योगदान बहुत ज़्यादा रहा। तो शिष्य देखे तो तानरस खां, तानरस खां, तो ऐसा कहा जाता है कि इनका भी योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा, तो इनको भी कभी कभी संस्थापक के रूप में मान दिया जाता है, या अधिक योगदान रहा इनका, तो इनको मान लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोनों आपको, संस्थापक के रूप में अचपल खां देखिए आप लोग याद करिएगा, दिल्ली 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 आ गया, अचपल चप्पल, अचपल चप्पल, अचपल, ऐसे याद रह जाएगा आपको। ठीक है, तानरस माद मतलब चप्पल पिन के तान लिया, चप्पल पिन के तान लिया, दिल्ली में चप्पल पिन के तान लिया, तो अचपल खां हो गया और तानरस खां हो गया। तो ये बात दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा देखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह दिल्ली घराना बहुत प्रसिद्ध इसीलिए रहा क्योंकि दिल्ली एक राजनीतिक का जो राज दरबार पहले चलता था, तो उसका केंद्र रहा है, दिल्ली केंद्र रहा है। तो इसमें बहुत जितने भी राजा हुए, उन राजाओं के जो दरबारी कवि थे, तो इसलिए भी दिल्ली का बहुत ज़्यादा इसमें कलाकार रहे हैं। वैसे दिल्ली के लिखवाने के लिए 100 है नाम जो लिखवा दो आपको, बट जो NCERT 11th और 12th में दिया गया है, उन्हीं नामों को हम पेश करते हैं आपके बीच। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं कि फिरोज शाह के दरबारी हो गया, फिरोज शाह दिल्ली के फिरोज शाह के दरबारी कौन कौन गायक हो गया भैया, कौन कौन गायक हो गया? तो आपका फिरोज शाह के दरबारी हो गया नसीर खां। उसके बाद अगर हम देखें फत्तू खां, या फत्तू इसको बोला जाता है, फत्तू खां हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो शाहजंगी हो गया, शाहजंगी खां। ये हो गए जो फिरोज शाह राजा थे, उन्हीं के दरबारी थे। ठीक है, एक बात और आप नोट करके लिख लीजिए कि तानरस खां के गुरु मियाँ अचपल खां थे। इसको आप लोग ध्यान रख लीजिए क्योंकि दोनों नाम में आपको पेच फंस सकता है। तो तानरस खां के गुरु, तानरस खां के गुरु कौन हो गए? अचपल खां। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है ना। अब दोस्तों अगला पॉइंट अगर हम देखें, नहीं इसी में हो जाएगा, ये पॉइंट इसी में हो जाएगा। दोस्तों अगर ये देखें 12th में ही दिया गया है कि कुतुब बख्श कहते हैं कि इसका कुतुब बख्श इसका उपनाम था तानरस खां, उपनाम, इसीलिए इसको तानरस खां कहते हैं, लेकिन इसका मूल नाम क्या हो गया? कुतुब बख्श। इसको बढ़िया से लिख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है आपका ये कुतुब बख्श इंपॉर्टेंट हो गया। कुतुब बख्श हो गया। तो कुतुब बख्श जिसको तानरस खां कहते हैं, तानरस खां
इनको भी मूल संस्थापक माना जाता है, मूल संस्थापक, मूल संस्थापक कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों एक बात और इससे रिलेटेड जान लीजिए आप लोग, अचपल खां के दामाद गुलाम हुसैन खां, अचपल खां के दामाद गुलाम हुसैन खां, गुलाम हुसैन खां, ठीक है, उनके दामाद संगी खां, इनके दामाद संगी खां, संगी खां, इनके दामाद संगी खां के पुत्र मम्मन खां, के पुत्र मम्मन खां और पौत्र चांद खां, और इनके मतलब इन मम्मन खां के पुत्र, पुत्र कौन हो गया? चांद खां। अब कहिएगा इतना घुमा घुमा के कहाँ से आ गए भाई, इतना घुमा घुमा के काहे हम जानेंगे, और चांद खां है कौन जी इतना जाने को? चांद खां अभी वर्तमान में दिल्ली घराने को लीड कर रहे हैं, मतलब इतने चीज को देखते हुए चांद खां अभी जो है लीड कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इसका विशेषता अगर देखे, विशेषता अगर देखे तो इसमें सवाल जवाब की तान होता था, सवाल इसकी प्रमुख विशेषता है, सवाल जवाब की ताने, की ताने ये देखे हम लोग। उसके बाद झूले की तान, झूले के तान हो गया। उसके बाद देखे बहलाव की तान, बहलाव की तान, ये सारा इसका मूल विशेषता हो गया, ठीक है। अब और थोड़ी थोड़ी इसकी विशेषता है जो वो भी हम लोग देख लेते हैं। और इसकी विशेषता अगर देखें तो ख्याल गायन के अतिरिक्त ये ख्याल गायन तो गए करते थे, ख्याल गाने में इसको बहुत ही महारत हासिल था इस घराने को, ख्याल गायन, और उसके बाद ध्रुपद गायन। तो ये पूछ सकता है आपको कि प्रमुख निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद गायक के लिए प्रसिद्ध थे? ध्रुपद गायन। उसके बाद आपको धमार गायन, धमार गायन, धमार गायन। उसके बाद ठुमरी गजल, ठुमरी, ठुमरी हो गया, गजल हो गया, गजल गायन हो गया। उसके बाद कवाली हो गया, इनका प्रमुख पकड़ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन गाने की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि रही, इनकी गायकी प्रसिद्ध, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपको। ये सब गायकी बहुत ज़्यादा, ख्याल गायन हो गया, ध्रुपद गायन हो गया, उसके बाद फिर धमार गायन हो गया, फिर ठुमरी गायन हो गया, गज़ल हो गया, कवाली हो गया, ये सब ज़्यादा प्रसिद्ध थे, इसको आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब उसका हम अगर एक मूल नाम अगर देख ले, हम दिल्ली घराने के प्रमुख नाम अगर देखें तो प्रमुख नाम, प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार के रूप में अगर हम देखें तो इसका प्रमुख कलाकार हो जाएगा भैया आपको, प्रमुख कलाकार हो गया आपका सरदार खां, सरदार खां हो गया। उसके बाद आपको मोहम्मद अली बख्श हो गया, मोहम्मद अली बख्श हो गया, अली बख्श हो गया। उसके बाद फ़तेह अली हो गया, फ़तेह अली हो गया। उसके बाद इकबाल अहमद हो गया, इकबाल अहमद हो गया। ये सारा नाम जो है आपका प्रमुख रहा, जो मूल रूप से दिल्ली घराने के रूप में प्रचलित रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग एक और नोट करके आप लोग लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि तानरस खां द्वारा जो बनाया गया एक बहुत अच्छा राग तोड़ी में एक बहुत अच्छा बंदिश है, तानरस खां, तानरस
खां, राग तोड़ी में बंदिश। चलिए बंदिश, तो कौन सा बंदिश था? अब मोरे नैना पार करो तुम, अब मोरे नैया पार करो तुम, अब मोरे नैया, आई हाय हाय, अब मोरे नैया पार करो तुम, पार करो तुम। ईश्वर से कह रहे हैं करो तुम। ठीक है, ये इसका तानरस खां का जो बंदिश था राग तोड़ी में, इनकी रचना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अचपल खां द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध लिखा गया गुरु बिन कैसे गुण गाए, तो ये भी बंदिश बहुत प्रचलित है। ठीक है ना, ये राग यमन में था, तो ये भी लिखिए लीजिए नोट करके आप लोग। अचपल खां, अचपल खां के द्वारा कौन लिखा गया? यमन में, यमन राग में बंदिश। बंदिश कौन हो जाएगा भैया? कौन हो जाएगा? हो जाएगा गुरु बिन कैसे गुण गाए, गुरु बिन कैसे गुण गाए। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंदौर घराना। इंदौर घराना प्रवर्तक के रूप में अगर देखें, प्रवर्तक के रूप में अगर देखें तो किसे माना जाता है? उस्ताद अमीर खां को। उस्ताद अमीर खां, अमीर खां हो गया। उसके बाद अगर देखें अमीर खां के पिता, इनके पिता जो है प्रारंभिक गुरु माना जाता है। अमीर खां के पिता, पिता कौन हो गए? पिता हो गया आपका शाह मीर खां। शाह मीर खां प्रारंभिक गुरु माना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें अगर सही तरीका से इसको हम देखें ना, तो इन्होंने एक से अधिक घराना का ये प्रशिक्षण लिया था, और एक से अधिक घराना का प्रशिक्षण लेने के पश्चात इनको सभी घरानों का मिश्रण कहा गया इंदौर घराना को। इसीलिए क्योंकि यह एक इसमें अपना कोई इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा, सभी घरानाओं से इन्होंने प्रशिक्षण लिए। कौन पता है? प्रारंभिक गुरु तो हसीन शाह मीर खां हो गया प्रारंभिक गुरु के रूप में हो गया। लेकिन अगर देखें तो आपका ये जो है, लेकिन अगर इसको देखें, इधर नहीं दिखना होगा, तो देखें तो इन्होंने जो प्रशिक्षण लिया वो देवदास अली खां, देवदास अली खां। उसके बाद आप हो गया कि रजब अली, थोड़ा सा मिस्टेक, प्रशिक्षण जो लिया ये दिल्ली घराना के थे। कौन? रजब अली दिल्ली घराना हो गया, ये दिल्ली घराना के थे। ठीक है, अब्दुल वहीद दिल्ली घराना। और उसके बाद हो गया आपका अब्दुल वहीद, ये कौन सा हो गया भाई? भिंडी बाजार घराना हो गया। ठीक है, भिंडी बाजार घराना हो गया। फिर उसके बाद अमान अली खां से प्रशिक्षण लिया। ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रशिक्षण लिया हो जाएगा, लिया। तो आप लोग ये बात को ध्यान रख रहे हैं, इसीलिए सभी घरानों का मिश्रण कहा जाता है। प्रशिक्षण कितने आदमी से लिया? उस्ताद
जो शुरुआती हो गया आमिर खां का गुरु हो गया वो तो शाह मीर खां हो गया, जो उसके पिताजी थे, ठीक है, भिंडी जो भी प्रारंभिक गुरु हो गए। उसके बाद इन्होंने रजब अली खां जो कि दिल्ली घराने से थे, उसके बाद अब्दुल वहीद खां जो भिंडी बाजार से थे, फिर अमान अली खां जो अमान अली खां, इन सबों से इन्होंने शिक्षा लिया, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसमें तो नहीं हो पाएगा, अगला देखते हैं हम लोग। दोस्तों इसका विशेषता अगर हम लोग देखें, इसमें विशेषता मेन हो जाएगा झुमरा ताल में अति विलंबित, झुमरा ताल में अति विलंबित गायन, ठीक है। उसके बाद आलाप में मुलायम, आलाप में मुलायम। उसके बाद अगर देखें हम लोग खटके गमक, हलक की तान, मीड़, खटके गमक, मीड़, कण, सूत का प्रयोग अधिक किया जाता था। सूत तो क्या तंत्रीय वाद में प्रयोग किया जाता था, सूत का प्रयोग अधिक, ठीक है। ये चीज हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसका प्रमुख प्रसिद्ध नाम देख लेते हैं। प्रसिद्ध नाम हो गया भैया, प्रसिद्ध नाम के रूप में आपका हो गया पंडित अमरनाथ हो गया। उसके बाद भाई श्रीकांत बाखरे हो गया, अजीत सिंह पटेल हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद गजेंद्र बख्शी हो गया, ये सारा मूल नाम हम लोग देख लिए, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग जो कि बनारस घराना। ये बनारस घराना के पता है आपको मूल एक ही नाम के रूप से, एक ही नाम जो आप ध्यान रख लीजिए पहले ही, साजन मिश्र और राजन मिश्र, ये दो ही नाम ऐसे, दोनों भाई थे, दो ही नाम ऐसे हैं जो इस बनारस घराने को उस प्रसिद्धि तक ले गया जहां आज आपको पढ़ने को मिल रहा है। यूपी के बनारस घराने से हो गया तो खाई के पान बनारस वाला, ये तो आप गाना सुने होंगे, वही से बनारस से है। तो इन घरानों को प्रसिद्धि दिलाने के लिए आप पहले ही नाम याद रख लीजिए। पंडित कौन हो गया, साजन मिश्र और राजन मिश्र। कौन प्रसिद्धि, साजन मिश्र और राजन मिश्र। भैया ऐसे ही नहीं कोई, आप अगर सुनिएगा ना आपको लगेगा कि नहीं यार है, इसका साधना है, मतलब गुरुओं का जो साधना होता था पहले। आज के युवा क्या होता है कि 10 मिनट रियाज किया, बोलता हाँ रियाज कर रहे हैं। भाई घंटों बैठना पड़ता है। हम खुद रियाज करते पर अभी बीच में छूट गया है, तो सारे चीज़ अस्त व्यस्त है, इसीलिए आपके बीच उस रूप से सामने नहीं आ पा रहे। खैर कोई बात नहीं, फिर से कम बैक हो रहा है, देखिए क्या हो पाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। विशेषता अगर देखें हम लोग तो ख्याल के साथ हो गया ध्रुपद धमार, मतलब ख्याल तो गए करते थे, ख्याल गायकी हो गया। उसके बाद ध्रुपद धमार गायकी हो गया, ठीक है। ठुमरी हो गया, टप्पा हो गया, कजरी हो गया। और ये कजरी ये बनारस घराने की विशेषता है। कजरी हो गया, चैती हो गया, गजल हो गया, भजन हो गया, ये प्रमुख गायकी थी। गजल
भजन, ठीक है, ये प्रमुख गायकी थी, ठीक है। और प्रसिद्ध नाम अगर हम लोग देख लें, प्रसिद्ध नाम अगर देख ले कलाकार, कलाकार के रूप में, तो प्रसिद्ध नाम अगर देख ले भैया तो आपका हो जाएगा अनंत लाल हो जाएगा, अनंत लाल हो जाएगा। फिर उसके बाद पूर्णिमा चौधरी हो जाएगा, पूर्णिमा चौधरी हो जाएगा। पूर्णिमा चौधरी हो जाएगा आपका, चौधरी हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो राम शंकर हो जाएगा, राम शंकर हो जाएगा। उसके बाद सुरेंद्र मोहन मिश्र हो जाएगा, सुरेंद्र मोहन मिश्र हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रसिद्ध नाम हो गया था, ठीक है ना। चलिए अब अगर बनारस घराना हम लोग देख लिए, ये इतना ही इनफ है इसके लिए। अब एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है कि संगीत संस्थान का विकास जो संगीत संस्थान के रूप में हुआ, उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको लगता है इसके पूरे इस पूरे चैप्टर का ये आपका अंतिम टॉपिक होगा। आई होप आप लोग यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब आप लोग नोट वोट पक्का बना रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा जिस तरह से है उस तरह से नोट बनाएं और उसी में जो जो आपको मिले ऐड करते जाएं। आपको सच्ची बोलते हैं, मतलब आपको खुद ब खुद लगेगा कि नहीं भाई हाँ पढ़े हैं, और आपको पता चल जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा खुद से भी कुछ कुछ इसमें ऐड कर लेने का। छोड़ दीजिएगा जगह, इस पॉइंट में जो जो आ पाएगा उसको ऐड करते जाइएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। देखिए जो अच्छी गाइडलाइन होता है वो आपको देने की कोशिश करते हैं, बाद में कि आपकी सोच आपके साथ है, ठीक है। चलिए प्रमुख संस्थाओं का विकास के रूप में अगर देखें तो आप अगर पौराणिक दृष्टि से देखें तो पुराने दृष्टि से भी लव और कुश, लव कुश को कौन दिए थे प्रशिक्षण? वाल्मीकि दिए थे, मुनि वाल्मीकि दिए थे। उन्होंने ही इसको लय के सुर के तार के बाद बताया था। महाभारत काल में अगर देखें तो अर्जुन का वादन तथा नर्तन के विद्या कौन दिया था? गांधर्व विशारद कहा जाता था, इसलिए वादन नर्तन की उनको उन्होंने माहिर थे उसमें, ठीक है। अब अगर देखें तो 1871 ईस्वी में सबसे पहले जो स्थापना हुआ था, 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में मोहन गोस्वामी, संगीत की विद्यालय स्थापन किया था। मोहन गोस्वामी संगीत की विद्यालय ओपन किया था। कहाँ पर? कोलकाता में, कोलकाता में, ध्यान रखना है आपको, कोलकाता में, ठीक है। और एक आपका ये, इसको आप लोग ना नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। और 1874 में भास्कर बुआ बाखरे, भास्कर बुआ बाखरे कहाँ पर स्थापित किया था? कौन सा अथी हो जाएगा? पुणे में, भारतीय गायन के रूप में, पुणे में भारतीय गायन के रूप में स्थापित किया था। भारतीय गायन, देखिए आप लोग याद रखिए, डेडलाइन याद रखिए कि 1857 का युद्ध जो है ना, 1857 का युद्ध, तो 1857 के बाद बहुत सारा विकास हुआ। तब क्या हुआ, लोग खुद से कुछ पूरा देश में एक ऐसा मुहिम छिड़ गया कि अपने आप के लिए भी कुछ अच्छा बेहतर हम ही लोग करें। तो अपने देश में पूरा ये मुहिम छिड़ गया था। तो 1857 के बाद ये डेडलाइन शुरू हुआ और अपना से लोग कुछ कुछ करना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1875 ईस्वी में, तीसरा नाम अगर देखें तो 1875 ईस्वी में पन्नालाल गोसाई, कौन चीज? सितार संस्थान रूप में शुरू किया था स्थापना, सितार संस्थान के रूप में स्थापित किया था और फिर शिक्षा शुरू किया था, ठीक है।
बड़ौदा नरेश सयाजीराव। चौथा में अगर देखें तो बड़ौदा नरेश सयाजीराव 1886 में क्या स्थापना किया था? बालक गायन समाज की स्थापना। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो भैया इसी में आ जाएगा आपका कितना नंबर हो गया था? 4 नंबर हो गया। पाँचवा होगा आपका, पाँचवा होगा आपका। और इसी में आ जाएगा भैया 1900, बहुत इंपॉर्टेंट, 1901 ईस्वी में विष्णु दिगंबर पलुस्कर लाहौर में गांधर्व विद्यालय का स्थापना। लाहौर गांधर्व विद्यालय की स्थापना। ठीक है, ये बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आप तो जानवे करते हैं, उसके बाद भी जब लाहौर में हो गया तब फिर 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में जो है 1908 में मुंबई में स्थापना किया दूसरा ब्रांच। ठीक है, मुंबई दूसरा ब्रांच। और यहीं पर इन्होंने यहीं पर समझिए फिर सेवा करने लगा, फिर दोबारा फिर लाहौर घूम करके नहीं गए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगर 1928 ईस्वी में हम लोग देखें तो विष्णु नारायण भातखांडे माधव संगीत विद्यालय की स्थापना किया था। भातखांडे पीवी नारायण, पंडित पीवी नारायण भातखांडे माधव संगीत की स्थापना कब किया पता है? 1928। ठीक है, फिर 1914 ईस्वी में आपको 1914 ईस्वी में ग्वालियर के कृष्णा शंकर पंडित, ग्वालियर के कृष्णा शंकर पंडित कौन सा स्थापना किया था? गांधर्व संगीत महाविद्यालय। गांधर्व संगीत महाविद्यालय। ये सारा आपका हो गया जो प्रमुख संस्थान हो गया। देखिए इसी तरह से ये सारे संस्थाएं ओपन हुआ। जैसे कि आप फिर से एक बार देख लीजिए तो एक नंबर में देखा 1871 ईस्वी में मोहन गोस्वामी हो गया, कोलकाता में खोला था। ठीक है, मोहन गोस्वामी कोलकाता में खोला। उसके बाद 1874 ईस्वी में देखे तो भास्कर बुआ बाखरे पुणे में खोला, भारतीय गायन के रूप में। फिर 1875 अगर में देखे तो 1875 में आपको पन्नालाल गोसाई खोला सितार संस्थान के रूप में। फिर उसके बाद बड़ौदा नरेश जो है सयाजी राव 1886 ईस्वी में बालक गायन समाज की स्थापना किया था। ठीक है, ये आप लोग देख लिए। फिर उसके बाद हम लोग देखे तो 1901 ईस्वी में जो 19 विष्णु दिगंबर पलुस्कर लाहौर में गांधर्व संगीत विद्यालय की स्थापना किया था। फिर यही गांधर्व संगीत विद्यालय दूसरा ब्रांच 1908 ईस्वी में बम्बई में खोला गया था, जो बम्बई में जो है फिर अंतिम सांस तक बम्बई में ही लिए थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, उसके बाद पीवी नारायण मतलब पंडित विष्णु नारायण भातखांडे जो है माधव संगीत की स्थापना की 1928 में। फिर 1914 ईस्वी में ग्वालियर के कृष्णा शंकर पंडित गांधर्व संगीत विद्यालय की स्थापना किया, महाविद्यालय। ठीक है, आप लोग ये चीज आप लोग देख लिए। चलिए दोस्तों, ये आपका आज आपका
पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। आज एक चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। कैसा रहा ये चैप्टर, कैसा रहा? आप लोग नोट बनाए क्या? अगर नोट बनाए हैं तो प्लीज़ आप सेंड कीजिए, किसमें? टेलीग्राम में। और टेलीग्राम का फिर लिंक कहाँ से मिलेगा? तो आप यूट्यूब के होम पेज पे जा करके वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आप भेज सकते हैं। ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल, वो दोनों में ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। तो चैनल में जो हम इन्फॉर्मेशन देंगे वो आप तक पहुंच जाएगा, और ग्रुप में आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप भेज सकते हैं हमको। ठीक है, कैसा रहा आज का क्लास ज़रूर कमेंट में बताइएगा। छोटी सी आप रिव्यू दे देते हैं 2 सेकंड निकाल करके, तो अच्छा लगता है कि ना भाई और मेहनत करना चाहिए आप लोग के लिए, ऐसा फील होता है। बाद बाकी आपका सोच आपके साथ है, और जितना हमसे हो पाएगा आपका साथ जरूर देने की कोशिश करेंगे। बस इसी तरह से आप जो प्रॉब्लम आता है कमेंट में बताते रहिए, और जो टॉपिक आपका वीक है वो ज़रूर बताइएगा, ताकि उस पर हम वीडियो दे पाए आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। आज जय हिंद।